नमस्ते दोस्तों। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं और वो है हैबिट, आदत। जैसे कहा गया है, यू कांट चेंज योर फ्यूचर, यू कैन चेंज योर हैबिट्स। इफ़ यू चेंज योर हैबिट्स यू विल चेंज योर फ्यूचर। तो दोस्तों, आप अपना फ्यूचर नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी आदत बदल के अपना फ्यूचर बदल सकते हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि हम हमारे भविष्य को कैसे बदल सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखें। दोस्तों, मैं आपका दोस्त पंकज कुमार मीना, इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। दोस्तों, सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि आदत कैसे लगती है, आदत कैसे पड़ती है। तो दोस्तों, आप इस चित्र को गौर से देखो कि आदत की 3 प्रक्रिया है, 3 स्टेप में आदत लगती है हमें: इशारा, क्रिया और इनाम। दोस्तों, आप देख सकते हो चित्र को अच्छी तरीके से। तो दोस्तों, क्या होता है कि हमें आदत के लिए 3 चीज़ चाहिए: इशारा, क्रिया और इनाम। जैसे आपको भूख लगी, आपके दिमाग में इशारा हुआ, आपने खाना खाया, क्रिया की और आपका पेट भर गया, आपको इनाम मिल गया। दोस्तों, आपका बुक पढ़ने का इशारा आया, आपने बुक पढ़ी, क्रिया की और आपका नॉलेज बढ़ गया। दोस्तों, ये आपको इनाम में मिल गया। आपके दिमाग में निकोटीन की इच्छा हुई, आपने क्रिया की, सिगरेट पी और निकोटीन की पूर्ति हो गई, इसका मतलब आपको इनाम मिल गया। दोस्तों, तो इस तरीके से हमारी आदत बनती है। इशारा मिलता है, हम क्रिया करते हैं और हमें इनाम मिलता है। बिना इनाम के हमें कोई भी आदत नहीं पड़ती। दोस्तों, तो अब हम इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं ताकि आपके वो बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाए कि एक बार एक साइंटिस्ट ने रिसर्च किया चूहों के ऊपर। तो एक चूहे को प्रशिक्षित किया गया था कि वो एक लीवर को दबाए। तो चूहा लीवर को क्यों दबाएगा कि लीवर को जैसे वो दबाता उसके आगे उसको अच्छे खाद्य सामग्री दी गई इनाम के रूप में। दोस्तों, तो चूहा लीवर दबाता और लीवर को दबाने के बाद में उसे अच्छी खाद्य सामग्री खाने के लिए मिलती। इस तरीके से वो 2-3 महीने करता रहा और चूहे को यह आदत पड़ गई। दोस्तों, अब उसने क्या किया कि लीवर के बाद में थोड़ा सा रास्ते में करंट डाल दिया और जहरीला खाद्य पदार्थ रख दिया, और लेकिन उसको इशारा किया लीवर पे जाने का। उसने लीवर को दबाया और रास्ते में उसको करंट भी लगा और उसको पॉइजन युक्त या विषाक्त खाना मिला। तो दोस्तों, वो बीमार भी हुआ, उसको तकलीफ भी हुई। इस तरीके से अब वही खाना उसको कटोरी में उसके सामने रखा, लेकिन उसने नहीं खाया। दोस्तों, बिल्कुल उसकी तरफ देखा भी नहीं, उसको पता है कि ये जहरीला है, लेकिन उसको तुरंत इशारा दिया लीवर पे जाने का। तो वो लीवर पे गया और रास्ते में करंट भी लगा और फिर उसने विषाक्त खाने को खाया। दोस्तों, फिर वो बीमार हो गया। फिर दोबारा उसको लीवर का इशारा दिया, फिर वो करंट के मार्ग से गया, उसको झटका लगा और विषाक्त खाना खाया, फिर भी बीमार हो गया। ऐसा क्यों? क्योंकि अब उसको उस लीवर पे जाने की आदत लग चुकी थी। उसके बाद में इनाम में चाहे विषाक्त खाना मिले या करंट लगे। दोस्तों, जस्ट ऐसे ही हमारे साथ होता है लाइफ में कि जब हमें किसी चीज़ की आदत पड़ जाती है तो इनाम में कुछ भी मिले हम उस काम को करते हैं। कैसे? जैसे मानते हैं कि आपको खाने के बाद में सिगरेट की आदत लग गई, ठीक है? तो अब आप खाना खाने के बाद में सिगरेट पीते हो तो आपको इनाम में रिलैक्स फील करते हो आप। अब धीरे धीरे ऐसी परिस्थिति आ गई आपकी कि आपका स्वास्थ्य भी खराब हो गया और आपके पास पैसे भी नहीं हैं, लेकिन फिर भी आप जैसा ही खाना खाओगे आपको तुरंत इशारा मिलेगा सिगरेट पीने का और आप सिगरेट पी के क्रिया करोगे और आपको रिलैक्स फील होगा। चाहे आपके पास पैसे हो
या नहीं हो, चाहे आपका स्वास्थ्य कितना ही खराब हो जाए दोस्तों। जैसे कोई व्यक्ति शराब पीता है तो उसको इशारा मिला शाम को कि भाई शराब पीनी है, तो शराब पी के उसने क्रिया कर दी, इनाम के रूप में वह या तो सो जाता है या कोई भी टेंशन उसको भूल जाता है, या खुशी है तो उसको एंजॉय कर लेता है वो, ठीक है। लेकिन 10-20 साल बाद में उसको ऐसा लगा कि वो डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने कहा उससे कि आपको अब शराब नहीं पीनी, आपको शराब नहीं पीनी, आपको ये आपके लिए नुकसानदायक है। तो क्या करेगा वो, उसको जैसे इशारा मिलेगा वो क्रिया करेगा, शराब पिएगा, इनाम में उसको रिलैक्सेशन मिलेगा, चाहे डॉक्टर कुछ भी कहे वो उसकी पालना नहीं करेगा, चूहे की तरह, क्योंकि वो उसकी आदत बन चुकी है दोस्तों। तो आदत तो हमें इस तरीके से लग जाती है, लेकिन अब जो मूल बात यह है कि इन आदतों में परिवर्तन कैसे करें दोस्तों। तो पहली बात तो हम जब भी कुछ सोचते हैं ना आदत में परिवर्तन करने की, तो हम ये सोचते हैं कि मुझे ये आदत खत्म करनी है, जबकि आदत कभी खत्म नहीं होती। आदत को सिर्फ हम परिवर्तन कर सकते हैं दोस्तों। अब कैसे कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया आपको कि आदत के लिए इशारा, क्रिया और इनाम। तो हमारा इशारा और क्रिया और इनाम में से क्रिया को हम परिवर्तन करके आदत में परिवर्तन कर सकते हैं दोस्तों। इशारा और इनाम दोनों सेम रहेंगे, और क्रिया में परिवर्तन करके हमारी आदतों को हम बदल सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ। अब जो एग्जांपल हम ले रहे हैं उसको थोड़ा सा डीपली समझने की कोशिश करना, थोड़ा सा इसमें फीलिंग्स का, वर्डों का खेल कम है और फीलिंग्स का थोड़ा ज़्यादा मैटर दोस्तों। कि वजन कम करने के लिए 2 ग्रुप तैयार किए। एक ग्रुप वालों से कहा, जैसे डॉक्टर्स बताते हैं कि वजन कम करने के लिए डाइटिंग करो, एक्सरसाइज करो, रनिंग करो, जिम करो, फास्ट फूड मत खाओ, इस तरीके से उन्होंने उनको वजन कम करने के लिए कहा। तो लगभग सबने ऐसा किया, उनका वजन भी कम हुआ। लेकिन इसकी पालना वो बच्चे या लोग महीने या 1.5 महीने तक कर पाए, और फिर वो अपनी दोबारा उन्हीं आदतों में आ गए दोस्तों। हम ऐसा करते भी हैं और हमारे साथ भी लगभग सबके साथ ऐसा ही होता है। फिर दूसरे ग्रुप को क्या किया उन्होंने, दूसरे ग्रुप में उन्होंने क्या किया कि जो वो सारे दिन खाते हैं ना, उनको एक डायरी में लिखने के लिए बोला। तो शुरू में उन्होंने वीक में 1 दिन लिखा, किसी वीक में 2 दिन लिखा, कुछ छोटी मोटी चीज़ खा ली तो उसको लिखना भूल गए। इस तरीके से वो लिखते रहे। तो जैसे 4 वीक बाद में वो वीक में 3 दिन 4 दिन लिखने लग गए, फिर महीने 2 महीने बाद में वो पूरे वीक का लिखने लग गए, और 3 महीने बाद में वो सब कुछ लिखने लग गए जो भी खाते हैं जो। इस तरीके से उनका चलता रहा। फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे जब उन्होंने लिखा तो उनका ध्यान गया, देखो मैं 11 बजे मुझे भूख लगती है और मैं समोसे खाता हूँ। तो उसने क्या किया कि अपने बैग में एप्पल रख लिए, बनाना लग रही, 11 बजे भूख लगेगी तो मैं एप्पल खाऊंगा। तो उन्होंने क्या किया, क्रिया में परिवर्तन किया। फिर उन्होंने देखा कि मैं दिन भर में 20 चाय पी जाता हूँ, आपको बताऊँ। तो उन्होंने धीरे धीरे चाय कम कर दी। उसने सोचा कि भाई मेरे 5 चाय में काम चल जाता है तो मैं 20 को पीऊँ। तो चाय, जैसे हम चाय पीते हैं तो उसमें हाई एनर्जी होती है, एक साथ तुरंत एनर्जी मिलती है, तो उससे भी हमारा वेट बढ़ता है दोस्तों। तो इस तरीके से उन्होंने बहुत सारी चीज़ों में सुधार किया दोस्तों, बहुत सारी चीज़ों में सुधार किया उन्होंने, और उनका वेट हमेशा के लिए कम हो गया, और उनकी आदत हमेशा के लिए सुधर गई, और उनकी हैबिट लिखने की हमेशा के लिए बन गई। तो उन्होंने क्रिया में परिवर्तन करके अब वही इनाम पा लिया जो उन लोगों ने पाया, लेकिन ये परमानेंट था क्योंकि इनकी हैबिट अब अच्छी बन चुकी थी दोस्तों। जैसे अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि एक व्यक्ति था 21 साल का, वो फौज में भर्ती हो गया। तो क्या हुआ कि उसको ड्रिंक की लत लग गई, वो शराब पीने लग गया। फिर 10-15 साल में वो घर आया तो उसका पारिवारिक कलेश रहने लगा घर में, तो उसका बीवी से तलाक हो गया।
अब वो अकेले रहने लगा तो और ज़्यादा पीने लगा, 2-2 बोतलें पीने लगा। इस तरीके से उसको अब वो बहुत ज़्यादा बीमार होने लग गया। तो वो हॉस्पिटल में भी जाता, नशा मुक्ति केंद्र में गया, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा उसके दोस्तों। तो दोस्तों एक ग्रुप या संगठन या संस्था थी, उसमें हर आदत को छुड़ाने की तरकीब बताई जाती थी। उस तरकीब में ज़्यादातर लोग वो क्या करते थे, आध्यात्मिक शक्तियों का इस्तेमाल करते थे। जैसे कि भाई उनसे कि शराब पीना गलत है, तो उनसे वो कहलवाते कि भाई शराब पीना गलत चीज़ है, तो वो अंदर से फीलिंग्स के साथ कहते हैं उससे, तो उनको वो चीज़ से थोड़ा सा, या फिर उनसे कहते हैं कि शराब पीना पाप है, तो थोड़ा सा उनको उनके मन में थोड़ा सा उनको वो चीज़ नेगेटिव लगने लगी, तो थोड़ी छोड़ने की भावना जगी। लेकिन फिर उन्होंने क्या किया दोस्तों कि रोज़ शाम को एक उस ग्रुप में जो लीडर था उनको मोटिवेट करता कि शराब आदमी कब पीता है, कोई भी आदमी कब करता है कि उनके मन में एक विचार पैदा होता है या एक इशारा होता है, तभी वो शराब पीता है दोस्तों। तो वो इशारे का कोई न कोई रीजन रहता है, कोई मानसिक दबाव हो सकती है, कोई फाइनेंशियली टेंशन हो सकती है, कुछ भी। तो वो लीडर जो क्या करता है कि वो मानसिक दबाव को सबके सामने कहने की कहता उससे, तो उसका जो मानसिक दबाव का जो रीजन है ना दोस्तों, वो बाहर निकल जाता, तो वो रिलैक्स फील करता इनाम के रूप में। पहले वो रिलैक्स कैसे फील करता था, शराब पी के वो सो जाता या अचेत हो जाता और वो रिलैक्स फील करता इनाम के रूप में। अब वो रिलैक्स कैसे फील कर रहा है, वो रिलैक्स कर रहा है कि अपने दोस्तों को, अपने ग्रुप में उस बात को बता के, और वो रिलैक्स फील कर रहा है आराम से, फिर वो आराम से सोता। तो इसने इसमें क्या किया, इसने अपनी क्रिया चेंज की। पहले शराब पीता था, अब वो लोगों से बातें करने लग गया, उनसे हंस के रहने लग गया उनके साथ। तो इस तरीके से उसने 3 या 4 महीने किया और उसकी शराब की लत छूट गई दोस्तों। तो एक नई हैबिट उसके अंदर जनरेट हो गई। तो क्रिया को चेंज करके हम हमारी आदतों को बदल सकते हैं दोस्तों, और आदत बदल के हम अपने भविष्य को बदल सकते हैं। अब मैं एक मेरा प्रैक्टिकल आपको बताना चाह रहा हूँ कि मुझे कुछ दिन से ऐसा लग रहा था इस बुक को पढ़ने तक कि मेरे पास टाइम कम है और काम बहुत ज़्यादा है। तो मेरे दिमाग में विचार आया कि यार मुकेश अंबानी जी है, रतन टाटा जी है, नरेंद्र मोदी जी है, इनके पास भी तो इतना वही 24 घंटे हैं और ये इतना बड़ा कारोबार चला रहे हैं। तो मैंने भी इसी पद्धति का इस्तेमाल किया। आपको याद होगा जब भी हम कॉलेज में पढ़ते, स्कूल में पढ़ते, तो टाइम टेबल बनाते, लेकिन कि इतने बजे से इतने बजे पढ़ना है, इतने बजे खाना बनाना है, इतने बजे ये सब्जेक्ट पढ़ना है, फिर स्कूल जाना, फिर ट्यूशन जाना है। लेकिन 2, 3, 4, 5 दिन लास्ट हम उसकी पालना कर पाते और फिर हम उसको छोड़ देते। वो कैसे होता था दोस्तों? उसका कारण क्या है कि ऐसा होता है कि हम उसकी पालना नहीं कर पाते? तो उसका रीज़न ये है दोस्तों कि मैंने क्या किया कि अपने जो समय है ना दोस्तों, उसको मैंने 5 ब्लॉकों में बांटा। मैं 5 बजे उठता हूँ, तो मैंने 5 से 8, 8 से 11, 11 से 4, 4 से 7 और 7 से 10, 3-3 घंटे में 5 ब्लॉकों में मैंने उसको बांट लिया दोस्तों। तो मैंने कोई अपने नियम नहीं बनाए हैं ब्लॉकों में कि कल से मुझे क्या करना है। मैंने 15 दिन तक यही देखा कि 5 से 8 में मैं क्या करता हूँ, 8 से 11 में मैं क्या करता हूँ, 11 से 4 में मैं क्या करता हूँ, 4 से 7 में क्या करता हूँ, 7 से 10 में क्या करता हूँ। ऐसे 15 दिन तक मैं लिखता रहा। फिर मैंने देखा कि 5 से 8 का 3 घंटे का समय होता है, लेकिन मैं काम करता ना तो मुश्किल से ना 1 घंटे 1.5 घंटे का काम करता हूँ, और 1.5 घंटे का मुझे पता ही नहीं कहाँ जा रहा है। ऐसे ही सारा दिन निकल जाता, कुछ करता भी नहीं। दूसरा, मैंने अपने मोबाइल्स के जो कॉल ड्यूरेशन है वो देखे कि मैं 4 से 5 घंटे का मोबाइल पे बात करता हूँ, तो मैंने उनको कम किया धीरे धीरे। फिर जब 10-15 दिन हुए, मुझे ऐसा लगा कि मैं तो कुछ करता ही नहीं हूँ, मेरे पास तो बहुत समय है। तो मैंने क्या किया दोस्तों, सुबह का जो 5 से 8 का ब्लॉक है उसमें 3 चीज़ें लिखी कि मैं मेडिटेशन करूँगा, मैं योगा करूँगा
मैं विजुअलाइजेशन करूँगा, मैं डायरी लिखूँगा, मैं टू डू लिस्ट तैयार करूँगा। तो मैंने देखा कि ये काम मेरे 1.5 घंटे में हो गए पूरे। उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पास अब भी समय है। ऐसे ही फिर मैंने और चीज़ें करी, फिर मैंने धीरे धीरे मेरे बाकी ब्लॉक बचते ही रहे, टाइम ब्लॉक। तो मैंने क्या कि अब अपने स्किल डेवलप करने के लिए 2 स्किल डेवलप करनी है, 2 ब्लॉक बहुत है 3-3 घंटे के। ज़्यादा से ज़्यादा एक स्किल को हम 1.5 घंटे भी देना तब भी 3 महीने में आराम से डेवलप हो जाती है दोस्तों। तो इस तरीके से मैंने समय को ब्लॉक में बना के और समय का सही अध्ययन किया कि मैं समय कहाँ ख़राब कर रहा हूँ, किस चीज़ में ख़राब कर रहा हूँ। और फिर मैंने टाइम टेबल बनाया और ब्लॉकों के अंदर फिर वो आराम से उसको मैंने फॉलो किया और समय का सही सदुपयोग किया दोस्तों। तो दोस्तों, हम सभी अच्छी हैबिट डेवलप कर सकते हैं। हम क्रिया में परिवर्तन करके और इशारे और इनाम को एक रख के भी अच्छी हैबिट अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं और अपने भविष्य को उन्नतिशील बना सकते हैं दोस्तों। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। बाय बाय। लव यू लव यू लव यू लव यू।